दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट। मोदी जी तरफ से मैसेज देना चाहता हूँ, हिंसा हो रहा है मणिपुर में, ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया और हर दिन लोग मर रहा है। और मोदी जी आप एक बार आके मणिपुर में विजिट कर लीजिए और जल्द से जल्द मणिपुर को शांति चाहिए प्लीज। प्रेज लॉर्ड मेरे सारे भाई बहनों के, एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ नई चर्चा के साथ। आज फिर हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स की जो बहुत ही फेमस है, अपने काम में बहुत ही माहिर है। वो क्या काम करता है? वो MMA फाइट में एक बहुत ही फेमस फाइटर है जिनका नाम चुंगरेंग गोरेन है और जो मणिपुर से बिलोंग करता है। जी हाँ, आप मुझे समझ गए हैं कि मैं क्या बात करने वाला हूँ। वो चुंगरेंग गोरेन ने अपनी फाइट जीती और अपनी फाइट जीतने के बाद अपनी जीत को सेलिब्रेट करने के बजाय वो सरकार से गुहार लगाता है। वो गुहार उसके मन का दर्द होती है। मैं चाहता हूँ एक बार आप ये छोटा सा क्लिप देखिए, किस तरह से जो कोरेन जी हैं उन्होंने किस तरह से सरकार को गुहार लगाई है। फिर आगे की बात हम आगे करते हैं, तो आप ये वीडियो देखिए। मैं एक बात करना चाहता हूँ, मतलब दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट, दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट। मोदी जी ये चुंगरेंग मेरे तरफ से मैसेज देना चाहता हूँ, हिंसा हो रहा है मणिपुर में, ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया और हर दिन लोग मर रहा है और रिलीफ कैंप में कितना लोग रहता है, खाना पीना अच्छी से नहीं मिल रहा है और बच्चा लोग अच्छी से पढ़ाई नहीं कर रहा है। हम लोग फ्यूचर के लिए बहुत परेशान है मणिपुर। और मोदी जी आप एक बार आके मणिपुर में विजिट कर लीजिए और जल्द से जल्द मणिपुर को शांति चाहिए प्लीज। तो दोस्तों, जैसे कि आपने ये वीडियो देखी, हम सब भली भांति जो भी मणिपुर में चल रहा है उसके ऊपर हम सब लोग भली भांति एक गवाह हैं। हम सबको पता है कि वहां क्या चल रहा है और किस तरह की एक्टिविटीज चल रही है और सरकार चाह भी नहीं रही है कि किसी तरीके से उसके ऊपर अंकुश लगाया जाए। बीते दिनों हमारे पास एक वीडियो वायरल होती है जिसमें नग्न अवस्था में 2 लड़कियों को घुमाया जाता है, उनके साथ रेप किया जाता है, वहां के लोगों को मारा काटा जा रहा है। ये सब हमें भली भांति हम इसके बारे में जानते हैं, लेकिन यही बात सरकार को नहीं समझ आ रही। शायद चुंगरेंग कोरेन को ये लग रहा था कि या ना तो मीडिया ये बात बता रहा है, ना कोई इसके बारे में बात कर रहा है। उनको लगा कि जब वो फाइट जीतेंगे तो फाइट जीतने के बाद वो, क्योंकि वहां पे काफी सारा मीडिया होता है, तो उनके जरिए ये अपनी बात सरकार तक रख पाएंगे। वो अपनी वीडियो में कह रहे हैं कि मोदी जी एक बार विजिट कर लीजिए, मतलब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी। मुझे लगता है कि ऐसी अवस्था में, ऐसी सिचुएशन में जहां पे औरतों मर्दों को मारा जा रहा है, चर्चेस को जलाया जा रहा है, हर चीज का सोल्यूशन है। टेबल टॉक करके हम हर चीज का सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा। जिस तरह से लोग एक दूसरे को मार काट रहे हैं, वो सारा का सारा सिचुएशन वैसे का वैसे चल रहा है। वहां के मुख्यमंत्री जो है उन्होंने भी अभी तक कोई ऑफिशियली स्टेटमेंट दी नहीं है और हालात वहां के बिल्कुल खराब है। बीते दिनों मैंने आपको वीडियो दिखाई थी जहां पे सरकार ने कुछ बॉडीज वापस करी थी उनके परिवारों को, वो भी शायद महीने बाद करी थी। तो ऐसे हालात वहां पे चल रहे हैं। मैं ये समझता हूं कि कहीं ना कहीं सरकार को मौजूदा हालात में इंटरवीन करना चाहिए और वहां पे शांति बहुत जरूरी है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम बजाय कि हमारे एक राज्य में शांति वो कायम रहे, हम उसके बजाय हम बहुत सारी ऐसी और एक्टिविटीज कर रहे हैं जिससे जो सरकार का है वो प्रचार हो सके। मैं नहीं कहता कि वो गलत बात है, प्रचार भी करना चाहिए, लेकिन पहले हमें अपने देश के मुद्दों के ऊपर बात करनी चाहिए, अपने देश के मुद्दों के ऊपर वो सोच विचार करना चाहिए। मेरी समझ से जो हमारे रेसलर हैं ये कहने चाह रहे हैं कि बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, बच्चों की स्टडी पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, खाने के लिए उनके पास खाना नहीं है, उसके बाद बहुत सारे लोग कैंप्स में रह रहे हैं। एवरीबडी हैव राइट टू लिव अ लाइफ द नॉर्मल वे। तो वो बस छोटी सी चीज हमारे देश के प्रधानमंत्री से मांग रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर देश के मीडिया को नहीं पता चल रहा, देश का मीडिया रिपोर्ट करने में सक्षम नहीं है, या फिर कोई और लोग मणिपुर के बारे में, जैसे सोशल मीडिया पे पहले बहुत एक तरह का बवाल आ गया था सोशल मीडिया पे, मणिपुर मणिपुर मणिपुर। आज सोशल मीडिया के लोग भी मणिपुर के बारे में बात नहीं करना चाहते, मुझे नहीं पता क्यों। शायद उनको लगता है कि ये ट्रेंडिंग टॉपिक नहीं है, इसलिए हम इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। तो मेरे लिए ये ट्रेंडिंग टॉपिक है या नहीं, पर मुझे इतना पता है कि एक रेसलर
अपनी फाइट जीतता है, बजाय उसको सेलिब्रेट करने के वो रोता है और मणिपुर की बात करता है, और मणिपुर के लोगों की बात करता है, मणिपुर के बच्चों की बात करता है, मणिपुर के परिवारों की, मणिपुर की नॉर्मल लाइफ की बात करता है। मुझे ये समझ में आता है कि उस रेसलर का जो दुख है वो उसके आंखों के आंसुओं के जरिए हमें जरूर दिख गया होगा, क्योंकि रेसलर जो है वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। रोना तो दूर दूर तक उनके यहाँ होता नहीं है। वो बड़ी मशक्कत करते हैं, बड़ा हार्डली प्रैक्टिस करते हैं, फिर जाके वो रेसलर बनते हैं। तो यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वहां पे एक रेसलर रो रहा है और अपने स्टेट को बचाने की गुहार सेंट्रल गवर्नमेंट से लगा रहा है। क्या ऐसे में हमारे जितने भी गवर्नमेंट के लोग हैं उन तक ये आवाज नहीं पहुंची होगी? थिंक अबाउट इट, सोच के देखिए। मैं जानता हूं कि अपने बारे में सोचना एक अच्छी बात है, लेकिन आंखें बंद करके सिर्फ अपने बारे में सोचना अच्छी बात नहीं है। आप सब इसके बारे में सोच विचार कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ फैमिली, अर्न वेल।